हेलो दोस्तों, मैं अब आगे देखते हैं 15 तक। इससे पहले वाला वीडियो में हम देख चुके थे 15 तक क्वेश्चन। अब आज हम 16 से 20 तक करेंगे। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम को 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? मतलब कह रहा है कि कोई काम था उसको, मतलब एक काम था उसको 55 दिनों में कुछ आदमी मिलके करते हैं और 6 व्यक्ति और आ जाए तो 11 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो मान लीजिए कि माना कि 16 आदमी थे, किसी काम को 55 दिन में कर रहे थे, 55 डेज। अब ये हो गया, नीचे में 1 ले लिए। कोई एक काम था जिसको X आदमी ने 55 दिन में किया, लेकिन बोल रहा है कि उसमें उसी में बोल रहा है कि 11 आदमी 6 आदमी और आ जाए तो 11 दिन पहले काम को समाप्त कर देता है। यानी इसमें 6 आदमी और आ गया और बोल रहा है 11 दिन पहले काम को समाप्त कर देता है। यानी पहले 55 दिन में हो रहा था, अब 44 दिन में हो रहा है। कितना दिन में हो रहा है? 44 दिन में वही एक आदमी वही एक काम को कर रहा है। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से कितना आदमी थे। तो हम लोग X माने, तो अब चलिए काट पीट करते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये 5x इक्वल टू हो जाएगा आपको 4x प्लस में 24 हो गया। 24 हुआ। अब ये 4x इधर चल जाएगा तो x बराबर 24। यानी स्टार्टिंग में कितना थे? तो 24 आदमी थे। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो देखेंगे। बोल रहा है यदि 72 पुरुष 80 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने पुरुष की जरूरत होगी। मतलब बोल रहा है कि इफ 72 मैन कैन build a wall of 280 meter length in 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meter। बोल रहा है अभी आगे देखेंगे कि 72 आदमी मिलके 280 मीटर दीवार को 21 दिन में बनाता है। यानी 72 मैन मिलके 21 दिन में 280 मीटर दीवार को बना देता है। कितना? 280 मीटर दीवार को बना देता है। अब बोल रहा है कि कितने दिन में 100 मीटर दीवार को 18 दिन में कितने आदमी मिलके बनाएंगे। तो माना कि X आदमी मिलके 18 दिनों में, कितना दिनों में? 18 दिनों में 100 मीटर को बनाएंगे उसी को। तो देखें काट छट करेंगे। तो देखिए काट छट करते हैं। तो 1872 हो गया। अब 1872 हो गया, अब काटिएगा तो 10 से 10 इसको काट दीजिए। 728 हो गया, 721 हो गया। यानी M से M चला गया। यानी X बराबर कितना हो गया बुआ? तो 30 आदमी। यानी कितना आदमी? 30 आदमी 18 दिन में 100 मीटर को दीवार को बना देंगे। यानी कितना जाएगा आंसर? तो 18 जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। देखते हैं। बोल रहा है कि A 24 दिन में किसी काम को कर देता है, B 9 दिन में कर देता है, C 12 दिन में कर देता है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा। टोटल वर्क हम माने तो 72 यूनिट हो गया। तो एक दिन में 3 काम, अभी एक दिन में 8 काम और C एक दिन में 6 काम करेगा कि नहीं करेगा। अब इसके बाद हम चलेंगे। बोल रहा है कि B और C मिलके 3 दिन काम किया। तो B और C मिलके एक दिन में कितना काम करता है? 14। 3 दिन काम किया तो 42 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 42 काम कर दिया। यानी बोल रहा है तो A बचे हुए कार्य को, मतलब रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा। तो जो बचा हुआ कार्य है, तो बचा हुआ कितना है? तो 72 में से 42 चल जाएगा तो 30। कितना हो गया बुआ? 30। तो एक कितना दिन में करेगा? तो एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 दिन में, यानी 10 डेज जाएगा। कितना जाएगा? 10 डेज आंसर जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
19 नंबर क्वेश्चन के इतना देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे, देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी किसी काम को 28 दिनों तथा 35 दिनों में करते हैं। बोल रहा है कि ए किसी काम को 28 दिन और बी उसी काम को 35 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 35 दिनों में करते हैं। अब बोल रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के पश्चात एक काम छोड़ देता है। कहने के बाद एक काम छोड़ देता है, अभी शेष काम को 17 दिन में करता है, तो एक कितने दिन में काम छोड़ा होगा? तो देखिए यहां तो हो जाएगा, तो टोटल काम लीजिएगा तो 140 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यूनिट लीजिएगा तो 140 यूनिट हो जाएगा। अब बोल रहा था एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये 4 हो गया, लेकिन बोल रहा है कि ये कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है, और जो काम बच जाता है, स्टार्ट कौन किया था? ए किया था। कुछ दिन काम किया लेकिन फिर छोड़ दिया, लेकिन जो बचा हुआ काम को बी 17 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 17 दिन में करता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो 17 दिन में कितना काम किया होगा? तो 17 × 4 तो 68 काम, 68 वर्क, यानी 68 वर्क उसने 68 यूनिट वर्क कर चुका, बी किया। तो सोचिए कि कितना दिन काम वो किया होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 140 में से 140 में से 168 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना होगा? तो देखिए, तो बच जाएगा 72 वर्क बच जाएगा। कितना वर्क बचेगा? तो 72 वर्क बचेगा। अब देखिए, अब ये 72 वर्क बच गया। तो अब बोल रहा है तो ए को हम 5 से डिवाइड करेंगे कि ये कितना दिन में छोड़ा होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो आंसर जाएगा इतना दिन के बाद उसने काम छोड़ा होगा। यानी इतना 72 काम करने के लिए इसको इतना दिन चाहिए, इसके बाद इतना दिन ही कर लिया होगा, बाकी बाद में वो काम को छोड़ दिया होगा। इसलिए इसका जो काम कितना दिन तक किया, तो 14 दिन, 14 पूर्णांक यानी 40.2/5 डेज तक वो काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 19 हो गया। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन को। बीस नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं, मतलब ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do the work in। बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि बी और सी मिलकर जितने दिन में काम करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है, और ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन कर। देखिए ए और बी यानी ए एंड बी दोनों मिलकर टुगेदर क्या कर रहा है कि टुगेदर कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। और सी जो है अकेले 50 दिन ले रहा है। कितना दिन ले रहा है? 50 दिन ले रहा है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब ये 50 दिन ले रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? बी अकेले उस कार्य को कितना दिन? तो पहले हम पूरा यूनिट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 यूनिट। कितना हो गया? 50 यूनिट वर्क हो गया। अब ये 50 हो गया यानी 50 यूनिट वर्क हो गया, तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 1 काम कर रहा है। यानी तीनों मिलकर, अगर तीनों मिलकर दिखा जाए तो एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब 6 काम कर रहा है। अब यहीं पे बोला, ये बोला कि क्या बोला कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं, यानी बी और सी मिलकर जितने दिन में करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को करता है। यानी ए अकेले, यानी जितना काम बी और सी मिलकर करता होगा उतना काम ए अकेले करता होगा। यानी यह 3 काम करता होगा। कितना काम करता होगा? यह 3 काम करता होगा। 3 काम करता होगा, तो यह कितना काम करता होगा? यह भी 3 काम करता होगा। कि जितना कैपेसिटी इसका है उतना ही कैपेसिटी इसका अकेले का है। अब बोल रहा है सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो बाकी जो 2 बच गया ये भी करता होगा।
2 यूनिट वर्क कौन करता है? बी करता होगा। अब बी करता है तो बोल रहा बी अकेले कितना दिन में कर लेगा काम को? तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 50। अब एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है? 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी 25 डेज में वो कंप्लीट करेगा। कितना डेज में करेगा? 25 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 21 की ओर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर बोल रहा है इफ 5 पर्सन कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 डेज वर्किंग 7 आवर पर डे। बोल रहा है कि 5 आदमी मिलके 8 दिन में 7 घंटा डेली काम करके 7 घंटा डेली काम करके उसको एक एडमिशन लिस्ट को बनाता है। इफ 2 पर्सन ज्वाइन देम सो एट टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज हाउ मेनी आवर्स दे नीड टू वर्क। बोल रहा है कि 5 आदमी प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 8 दिनों में एक लिस्ट बनाता है। अब बोल रहा है कि 4 दिनों में, मतलब 4 दिन में खत्म करना है उसी काम को। 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। कितना? 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितना काम करना होगा? प्रतिदिन कितना काम करना होगा 4 दिन के लिए? देखिए, तो पहले कितना आदमी थे? तो 5 आदमी थे। 5 आदमी मिलके, 5 मैन मिलके प्रतिदिन एवरी डे 7 आवर काम करके कितना समय लेते थे? तो 7 आवर काम करके 8 दिन में वह काम को एक लिस्ट को बनाया। बोल रहा है कि 2 आदमी और आ गया। कितना आ गया? 2 आदमी और आ गया, यानी 7 मैन मान लिया कि 8 आवर प्रतिदिन काम करके 4 दिन में काम को समाप्त कर दिया। कितना दिन में? 4 दिन में काम को समाप्त कर दिया। तो कितना दिन? तो यहां से देखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 चला गया, और m से m कैंसिल हो गया, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 आवर्स डेली उसको काम करना पड़ेगा। तब वो 4 दिन में 7 आदमी 4 दिनों में वह लिस्ट को, एक काम को कर पाएगा, उस लिस्ट को कंप्लीट कर पाएगा। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है? 22 नंबर बोल रहा है कि 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति में 8 बुनकर 8 दिन में कितना चटाई बनाए? मतलब कि 4 को जो है ना चटाई बनाने वाला, मैट को बनाने वाले हैं, वो 4 दिन में 4 को बनाते हैं, यानी 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। तो बोल रहा है 8, तो फिर वही बोल रहा है कि 8 चटाई बुनकर, यानी 8 जो चटाई बनाने वाले हैं वो 8 दिन में कितना चटाई बनाएंगे? मान लिया 1 चटाई बनाएंगे, तो देखेंगे अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब ये 4 दूना 8 हो गया, अब ये क्या हो गया? 16, यानी 1 बराबर 16, यानी 16 चटाई बनाएंगे। अब ये हो गया 16 चटाई बनाएंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए मिटाते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो बोला 12 पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 टाइम द वर्क इन हाफ द टाइम। बोल रहा है कि 12 आदमी मिलके एक काम को 4 दिन में खत्म कर देता है। तो बोल रहा है कि वही 8 गुना काम को आधा समय में कितना पर्सन मिलके कंप्लीट करेगा? तो हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि 12 आदमी मिलके, 12 मैन मिलके उस काम को 4 दिन में करता है। मान लिया कि एक काम है, एक काम को 4 दिन में करता है, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन, मतलब कितना आदमी, मान लिया कि एक आदमी ने मिलकर आधा समय में, यानी पहले 4 दिन में काम कर रहा था, तो अब आधा समय, यानी आधा 4 के आधा 2, यानी 2 दिन में 8 गुना काम। पहले 1 था, अब 8 गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा वर्क। 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा ना जी।
अब देखिए एम एक्स मैन, तो एम से एम कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 6 बार में, अब यहां देखेंगे तो टोटल हो जाएगा, तो 6 चौ 24 हो गया, 24 इंटू 8 हो जाएगा, 24 इंटू 8 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इधर कीजिएगा तो 24 इंटू 8 एक्स बराबर यानी 192 यानी 192, 24 अठे 92 से यानी 192, 192 आंसर आ जाएगा। अब हम उसी तरह लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि ए एक काम, किसी काम को 4 घंटा में कर लेता है, ए किसी काम को 4 आवर्स में कर लेता है। फिर बोल रहा है कि बी और सी मिल जाता है, बी एंड सी टुगेदर, मतलब ये दोनों मिलकर बी एंड सी 3 घंटा में कर देता है, 3 आवर्स में कर दे रहा है काम को। और ए और सी मिलकर, यानी ए और सी मिलकर 2 आवर्स में काम कर ले रहा है। तो टोटल अगर वर्क का यूनिट देखेंगे तो टोटल 12 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया बुआ, तो 12 यूनिट वर्क हो गया। अब 12 यूनिट वर्क हो गया, अब 12 यूनिट वर्क हो गया, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। बोल रहा है 12 यूनिट, तो बी अकेले, मतलब कि बी अलोन टेक टू, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, मतलब कि बी अकेले इसको कितने दिन में करेगा, बी अकेले इसको कितने घंटा में करेगा, दिन नहीं कितना घंटा में करेगा। तो चलते हैं देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आइए 6 यूनिट हो गया। अब बताइए, अब बी और सी, तो बताइए बी और सी मिलके 2 ले रहा है, बी और सी मिलके 6 ले रहा है। बी एक दिन में ए कितना काम कर दे रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट खुद काम कर दे रहा है, तो 3 ही करेगा। अब यहाँ पे देखिए बी और सी मिलके 4 यूनिट ले रहा है और सी कितना कर ले रहा है 3, तो बी क्या बच गया, 1 ना बच गया। अब बी 1 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, तो 12 यूनिट काम है, तो बी 12/1 यानी एक दिन में 1 काम, तो 12 काम कितना दिन में करेगा, तो 12 डेज में। आंसर हो गया 12 डेज यानी 12 डेज। कितना हो गया, 12 डेज। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 25 को हम लोग देखते हैं। तो 25 बोल रहा है ए किसी कार्य को 1/2 भाग, मतलब बोल रहा है ए किसी कार्य को 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। कहने का मतलब क्या है कि ए है जो किसी काम को 1/2 भाग को 5 दिन में कर रहा है। यानी देखिए, ये आप ये जानते होंगे कि नीचे वाला पूरा टोटल होता है, उसमें से एक काम कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। यानी एक काम 5 दिन में, तो मान लीजिए कि 2 यूनिट काम है, तो 2 यूनिट कितने दिन में, तो 10 डेज में। कितना दिन में, 10 डेज में। यानी ए है जो उस काम को 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 10 डेज में कर रहा है। अब 10 दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज। उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। यानी अब बी बोल रहा है, यानी अब बी बोल रहा है कि 3/5 भाग 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है। यानी कहने का टोटल वर्क 5 हो गया, उसमें से 9 काम 3 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन में कर रहा होगा, तो 9/3 दिन में कर रहा होगा। अभी 9/3 दिन में कर रहा होगा, तो एक काम तो काटिएगा तो 3 यानी 3, तो टोटल काम कितना, 5 यूनिट है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 दिन ले रहा होगा। यानी टोटल काम करने में कितना दिन ले रहा होगा, 15 दिन ले रहा होगा। अब ये 15 दिन ले रहा है, कितना दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। अब उसी तरह हो गया सी, सी है जो बोल रहा है सी उसी काम का 2/3 भाग 2/3 भाग 8 दिन कर रहा है, यानी 8 डेज में कर रहा है। कितना डेज में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है। यानी 2 वर्क है जो 2 वर्क को 8 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट वर्क को कितना दिन में करेगा, तो 4 दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना, 3, तो 4 3 12, यानी कितना दिन में टोटल काम को कर लेगा, यानी 12 डेज में। यानी सी उसी काम को 12 डेज में कर रहा है। कितना डेज में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा होगा। ये तो अब समझ में आ ही गया होगा आपको बुआ। अब देखेंगे दोस्त मेरे भाई कि देखो ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से काम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये बेसिक था, ये हम आपको समझा दिए। अब चलिए, यानी टोटल अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10, 15, 12 का एलसीएम 60 होता है। कितना होता है बउआ, 60 होता है। अब ये 10 से डिवाइड करिएगा तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखेंगे।
तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर तो देखिए 6 4 10, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है मेरे पास? 60 काम है। 60 को तीनों मिलकर 15 से डिवाइड कीजिएगा तो आ गया आपका 4 डेज, यानी 4 डेज आंसर जाएगा। कितना आंसर जाएगा बउआ? 4 डेज आंसर जाएगा। समझ में आया? वो तो आप मुझमानी भी कर सकते थे कैलकुलेशन, इससे पहले वाला जो बताया 1/2 करके वाला जो दिया हुआ था उसको। अब नेक्स्ट लेके चलेंगे। नेक्स्ट इसको मिटा रहे हैं। आप चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर क्या बोल रहा है? 26 नंबर बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिएगा 26 नंबर कुछ आप देखिए बोल रहा है कि ए वर्कर कुछ, जैसे कि ए वर्कर कैन डू कंप्लीट इन 100। बोल रहा है कि कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति, absence of 10 workers, it was complete in 110 days, the original number of worker was। मतलब कि कितना आदमी पहले था? बोल रहा है कि कुछ लोग थे, यानी कुछ मजदूर थे कि किसी काम को 100 दिन में कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर मतलब 10 वर्कर को एब्सेंट के कारण 110 दिन काम को खत्म होने में लगा। तो बोल रहा है कि शुरुआत में कितना मजदूर थे? तो माना कि x मजदूर थे। x मजदूर को काम करने में 100 दिन लग रहा था, डिवाइडेड बाय 1 बार। अब बोल रहा है कि 10 मजदूर एब्सेंट थे, यानी x माइनस 10। टोटल कितना माना जी? तो हम लोग टोटल इतना माने। और टोटल कितना दिन लगा इसको? 110 दिन लगा वही एक काम को करने में। तो ये से ये चला गया कि नहीं? तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 11x माइनस 110 हो गया। अब 110 हो गया, इसको ही पट्टी भेज दीजिए, इसको ही पट्टी, तो x बराबर क्या हो गया? 110। यानी स्टार्टिंग में 110 वर्कर थे। कितना थे? 110 वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसको हम लोग ध्यान देंगे। बोल रहा है ए जॉब कैन बी कंप्लीट बाय 12 मैन इन 12 डेज। बोल रहा है कि कोई एक काम है जिसको 12 आदमी ने 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन देखिए फिर बोल रहा है कि 6 आदमी 6 दिन काम किया और 6 दिन बाद छोड़ दिया, तो शेष काम को कितने दिन में और कर पाएंगे जो भी बच गए हैं वो। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, तो लेट मान लिया कि एक मैन एक दिन में एक काम करते हैं, ठीक है ना? तो 12 आदमी 12 काम करेंगे। तो बोल रहा है कि 12 दिन में करते, तो टोटल वर्क पहले देखेंगे तो 12 इंटू 1 इंटू 12 करेंगे, यानी 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 6 दिन के बाद 6 आदमी गायब हो जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। यानी टोटल काम, यानी 12 आदमी तो 6 दिन काम किया ना जी, तो जो काम हुआ कितना दिन हुआ? तो 12 इंटू 6 डेज काम हुआ, 6 दिन काम हुआ। तो 12 छका 72, 72, यानी 12 6 जा 72, यानी 72 काम हो गया। कितना काम हो गया बुआ? तो 72 काम हो गया। अब ये 72 काम हो गया तो मेरे पास काम कितना था? 144 काम था। उसमें से 72 को घटाइएगा, 72 को, तो 72 कार्य बच जाएगा। अब आपके पास कितना? तो 6 लोग बचे हैं। अब 6 लोग एक दिन में एक काम कर रहे हैं, 6 लोग एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 6 कितना दिन में जाएगा? तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो एक दिन में 6 काम हुआ। अब एक दिन में 6 काम हुआ तो बोल रहा है कि कितना दिन में कंप्लीट होगा? तो 6 से डिवाइड करिएगा तो 12 छक्का 72, यानी जो रिमेनिंग वर्क है वो 12 डेज में कंप्लीट होगा। कितना डेज में? तो 12 डेज में। ओके, अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बोल रहा
कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर, मतलब ए मैन एंड ए बॉय कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 24 days, इफ फॉर द लास्ट 6 days बॉय along do the work then it is complete in 28 days, how long the man will take to complete the work alone। बोल रहा है कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम किया तो काम को 28 दिन लगा खत्म होने के लिए। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब कि जो भी कार्य है। बोल रहा है तो माना कि 1 बॉय 1 यूनिट वर्क कर रहा है। कितना कर रहा है जी? 1 यूनिट। एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक बॉय प्लस 1 मैन मिलकर 2 यूनिट काम किया। कितना यूनिट? 2 यूनिट्स काम किया। अब 2 यूनिट्स काम किया, टोटल कितना दिन लगा कंप्लीट करने में? तो 24 दिन, 24 डेज। तो टोटल वर्क हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि टोटल वर्क हम निकालें तो टोटल वर्क बराबर क्या आगे बताइए? तो टोटल वर्क बराबर हो गया 48 वर्क हो गया। अब 48 वर्क हो गया तो आप बताइए कि 48 वर्क हो गया तो आप बताइए कि यहाँ पे 48 वर्क हुआ। अब बोल रहा है कि लास्ट में जो 6 दिन है ना वो लड़का काम किया खाली। कौन काम किया? लड़का। अब टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ? तो 28 दिन में। 28 दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ और 6 दिन लड़का काम किया, यानी 22 दिन दोनों मिलके काम किया ना जी। 22 दिन लड़का और आदमी मिलके काम किया ना, यानी 22 दिन काम किया। तो बॉय और मैन मिलके 22 दिन काम किया। तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 22 दिन में 22 × 2 करेंगे तो कितना काम कर पाया बॉय और लड़का मिलके? तो 44 काम किया। कितना काम किया जी? 44 काम किया। अभी 44 काम किया ना तो देखो 48 काम टोटल था जिसमें 44 काम हो गया तो 4 काम बचा, यानी अगला जो 6 दिन काम वो लड़का किया वो 4 काम ना 4 यूनिट वर्क ना किया होगा, यानी 6 बॉय मतलब सॉरी जो बॉय है जो मतलब 6 डेज में 4 यूनिट काम किया। क्या बॉय यहां पे लिख देते हैं बॉय 6 डेज में 4 यूनिट काम किया तो 1 डे में तो 4/6 हो जाएगा, यानी 2/3, यानी एक दिन में कितना 2/3 काम कर रहा है। एक दिन में लड़का जो है एक दिन में 2/3 काम कर रहा है। लेकिन हम लोग ने माना था कि एक लड़का एक आदमी मिलके 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 में से घटा देंगे ना तब ना पुरुष वाला आ जाएगा, यानी मेन वाला आ जाएगा। तो 2/3 हम घटा दिए, तो घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये 6 - 2 चला जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी 6 - 2 चला जाएगा। अब ये 6 - 2 जाएगा तो 4/3 बचेगा। कितना बचेगा? 4/3 बचेगा। अब बोल रहा है कि एक मैन एक दिन में 1 डे में कितना काम कर रहा है? तो 4/3 यूनिट। कितना? 4/3 यूनिट। अब यूनिट्स काम कर रहा है। टोटल हम लोग के पास वर्क कितना था? तो 48। तो अकेले कितना दिन में करेगा? तो 48/4/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 48 × 3/4 होगा ना, तो 12 से कट गया, 12 × 4 48। तो टोटल कितना? 12 × 36, 36 डेज लगेगा, 36 डेज लगेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अब 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें थोड़ा सा हम लोग देखें। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि ये अकेले किसी काम को 30 पढ़ रहे थे, Kamal can do a piece of work in 15 days. Bimal is 50% more efficient than Kamal. अब देखिए बोल रहा है कि कमल जो है किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बिमल के पास जो क्षमता है इफिशियंट है वो 50% मोर देन बिमल है। यानी मान लीजिए कमल के हो गया, अब बिमल भी हो गया। कमल को मान लीजिए कि 100% है तो ये 50% अधिक, तो 100% 100 का 50% 50, यानी 50। यानी कहने का मतलब ये हम देखेंगे तो काटिएगा तो काट छाट कीजिएगा तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये रेशियो निकल गया। किसका रेशियो निकल गया? तो क्षमता का, कार्य क्षमता का,
इफिशियंसी का। अब ये निकल गया, तो अब बताइए बोल रहा है कि कमल 15 दिन में कोई काम को कर देता है, यानी 15 दिन में, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 15 यानी टोटल 30 यूनिट वर्क हो गया। कितना यूनिट हो गया जी? 30 यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी जो है यहाँ पे, एफिशिएंसी यहाँ पे हम जो ले रहे हैं कि ये 100 था, इसका 50% अधिक था, तो ये 150 हो गया। तो दोनों का रेशियो में निकालें तो 2:3 था, यानी 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट। तो कमल किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट वह 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 15 दिन में 15 दूनी 30 यूनिट करेगा, यानी टोटल वर्क ये हो गया। यानी इसी को हम लोग टोटल वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोटल वर्क। यही हो गया आपका टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया, तो ये इसी को बोल रहा था कि विमल बोल रहा था कि विमल कितने दिनों में खत्म करेगा। तो विमल एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, डिवाइडेड बाई 3, 10 डेज में। कितना डेज में? 10 डेज में, 10 डेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितना नंबर? 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो बोल रहा है ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बोल रहा कि ए जो है अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए भी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले किसी। अरे यार बड़ी इजी क्वेश्चन है यार, ले देखो बोल रहा है 12 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलके 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम लीजिएगा 24 होगा, डिवाइड दीजिएगा 2 3 हो गया। बोल रहा बी, सॉरी यहाँ पे 8 लिखा गया, यहाँ पे बी होगा बूगा, सॉरी। अब देखिए ये 3 हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब बोल रहा बी अकेले, अब बोलिए दोनों मिलके 3 दिन ले रहा है, ये अकेले 2 कर रहा है, तो ये एक ही ना करेगा, तब ना जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 24 बाई, तो बी अकेले किस काम को कितना दिन में करेगा? तो 24 बाई 1 यानी 24 डेज। कितना हो गया? 24 डेज। अब चलिए आज के लिए इतना ही।